अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज संडे था, बस कुछ मसरूफियत थी और आज संडे तो पता ही नहीं चला हमें कैसे चला गया संडे। सैटरडे और संडे वैसे भी ऐसे जाता है कि सैटरडे और संडे का पता ही नहीं चलता कि आया और चला गया। तो बस कल सैटरडे वैसे मसरूफ़ थी। आज संडे ये था कि रात में मेरी जो नंद आई हुई थी उनकी सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। तो बस रात में वैसे हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे थे, फैमिली टाइम दिया हम लोगों ने ना। और बस सुबह वो जल्दी चली गई। उसके बाद में मसरूफ़ियत में गुजर गया सारा दिन। अब बच्चे हैं कि बच्चों के साथ भी काफ़ी टाइम बिताया आज है ना, क्योंकि तो बस अभी चाय से फारिग हुए हैं। अब किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी रात का। अभी सोचा नहीं है, वैसे अबू ये कह रहे हैं कि हल्का फुल्का सा बना लो बच्चे है ना। तो देखती हूँ हल्का फुल्का क्या बनता है। हल्का फुल्का तो दाल चावल होते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे चावल कम ही खाए जाते हैं। तो देखते हैं, मैंने सोचा तो ये कि दाल और रोटी बना लेती हूँ। अब किचन में जाऊँगी तो पता चलेगा क्या बनाएंगे। आप लोग बताएं कैसा मसरूफ़ रहा आप लोगों का दिन। और सलाद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस आज सलाद को मैंने किसी से दम करवाया है, क्योंकि सलाद के मुंह में छाले भी हो रहे थे और 2 से 3 दिन से खाना भी नहीं खा रहा हो ना। उसकी तबीयत ऐसे ही चल रही है। मुझे ये एरिया बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ देखिए मेरी शादी की पिक्चर्स लगी, फ़ोटो लगी हुई है। तो इस वजह से अक्सर मैं आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ आके बैठ जाती हूँ। यहाँ ये होता है कि कुछ खामोशी भी होती है, ज़्यादा शोर भी नहीं होता। इस वजह से भी ये सुकून वाला एरिया है। तो इसलिए कभी भी मुझे किसी से कॉल पे बात करनी होती है या आप लोगों से भी बात करनी होती है, तो मैं यहाँ आके बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ। तो बस चलें, अब किचन में चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वॉक पे जाती हूँ, लेकिन वो वॉक पे जाने का टाइम इस तरीका का है कि फिर वो आपसे को बता नहीं पाती। लेकिन ये कि आज मैं आपको बताऊंगी कि देखिए मैं किस टाइम वॉक पे जाती हूँ। रात को 9 बजे का टाइम होता है वैसे मेरा वॉक पे जाने का, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। आज ये कि अब्बू भी हैं, देखते हैं किस टाइम जाते हैं हम वॉक पर। और पहले तो अभी जाएंगे हम किचन में, खाना बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं। फिर आपसे मैं मिलती हूँ। ये देखिए सलाद क्या कर रहे हैं। सलाद क्या कह रहे हो? इधर आओ। ये टिश्यू क्यों ख़राब कर रहे हो सलाद? क्या कह रहे हो आप? चूना उतारा है? क्यों? अब सफाई कर रहे हैं। इधर आए, सलाम करो इधर। बस मैं किचन में आई, फिर मैंने आने के बाद सबसे पहले चाय बनाई, फिर फैमिली के साथ बैठ के चाय पी, हमने गपशप लगाई, क्योंकि अब्बू बैठे थे, राहिल बैठे थे। तो बस हम तीनों ने, आज राहिल संडे था घर थे, तो बड़ा मज़ा आया, तीनों बैठ के डिस्कशन की। फिर किचन में आई, साथ में दाल चढ़ा दी थी जल्दी से मैंने, क्योंकि लेट हो रहे थे। रोटी बनाई, हमें जाना भी था राहिल के मामू के घर। तो बस जल्दी जल्दी हमें समझ में यही आया कि चलो दाल बना लेते हैं। राहिल हेल्प कर रहे थे मेरी कि चलो मैं देखता हूँ तुमने कैसी बनाई जल्दी जल्दी के अंदर। लेकिन अच्छी बनी थी, घुट भी गई थी, मिक्स हो गई थी सारी ना। तो बस देखिए दाल का भी काम चल ही रहा है साथ में, और एक चूल्हे के ऊपर रोटी बन रही है, साथ में दूध भी बॉईल कर लिया मैंने। और देखें दाल का ये होता है कि हल्की आंच पे रख दो, पकती रहती है। लेकिन ये था कि मुझे अचानक से हुआ था कि दाल बनानी है। अब्बू ने मुझे असर के टाइम कहा था कि दाल चाहिए, उस पर दाल बन गई थी। और एक चूल्हे पे मैंने रोटी बनाने के बाद ही इसका भगा तैयार कर लिया। इसमें मैंने ज़ीरा डाला था, लहसुन था, प्याज था, हरी मिर्च थी, और बस यही था, ये चीज़ें डाली थी। और बस ये मक्खन डाला है मैंने, बटर डाला है इसके अंदर। बटर मेरा ख़त्म हो रहा था, बटर का बस समझिए लास्ट वाला ये हिस्सा बचा हुआ था, बस थोड़ा इसमें डाला या थोड़ा दाल में डाला। हालांकि मैं भर के बड़ा वाला स्पून डालती हूँ दाल के अंदर, बटर अच्छा लगता है दाल के अंदर है ना। और इसमें भगा जो तैयार करते हैं उसके अंदर भी बटर डालती हूँ, लेकिन फिर बस वो थोड़ा था तो दोनों में मैंने चला लिया। दाल भी बस वो उबाल के जो बनाते हैं उस तरह से बनाई थी कि हल्दी और नमक डाल के धो के मैंने 2 किस्म की दाल चढ़ा दी थी चूल्हे पर। जब गल गई दाल तो इसको मैंने घोट लिया अच्छे तरीके से। घोटने के बाद मैंने इसमें नमक डाला था, और हाँ लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ ही डाला था बॉयल होने के टाइम ना। फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से
दही में से फेंटा इसको, अच्छी तरह से मिक्स किया। दाल पूरी घुट चुकी थी। उसके बाद में मैंने इसमें नमक डाला, बटर डाला, हरी मिर्च डाली। जब ये देखा कि बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो बस अब इसके अंदर हम ये इसका बघार डालेंगे। प्याज बस एक ही लिया था मैंने इसका तैयार करने के लिए। हरा धनिया ऐड में डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड में डालूँगी। अच्छी तरीके से देख रही हूँ कि कहीं चने की दाल का दाना मोटा ना हो, लेकिन हो चुका था। ये देखेंगे इसमें चला गया। बस अब मेरा एक हाथ में कैमरा होता है मोबाइल, और एक हाथ के अंदर मुझे सारे काम करने होते हैं, तो बस दोनों हाथ मेरे बिज़ी होते हैं। देखिए अब फिर भी चले हो जाता है। ये देखिए इतनी मेहनत करती हूँ तो इसलिए कहती हूँ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, है ना। तो ये देखें, ये ज़ाया नहीं करेंगे हम किसी चीज़ को। जो भी तवे पे रह गया था वो भी हमने सब इसके अंदर डाल दिया है। तो बस अब लास्ट में रह गया हरा धनिया। कड़ी पत्ता था नहीं मेरे पास, वरना वो भी मैं फ्राई के अंदर डालती। और थोड़ा सा मैंने डाला गरम मसाला। ये देखें ये भी चला गया इसके अंदर। अब इसे मिक्स करेंगे कि अच्छी तरीके से हरे धनिया की खुशबू आ जाए इसके अंदर। और बस फिर इसे ढक्कन पे इसका फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। अब इसको ढक्कन लगाएंगे कि ये हल्की आंच पे बनते और अच्छी तरीके से हो जाए। फिर मैंने किचन पूरा क्लीन किया। और आज ये मेरे मेके से आए थे फारवे, मेरे भाई ने भेजे थे, मेरी वालदा ने भेजे थे। माशाल्लाह मेरे भाईजान बहुत अच्छे हैं, उनको जो कहो माशाल्लाह भेज देते हैं। ये देखें लीमू मेरे पूरे सीज़न की मेरी वालदा के घर से आए। अल्लाह मेरी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरे भाई को सेहत और तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मेरे एक कहने पे सारा काम होता है। अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे, अल्लाह उन्हें साहिब औलाद करे, अल्लाह उन्हें नेक साल औलाद अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर हम लोग चले गए थे किचन से फारिग होके राहिल के मामू के घर। ये मेरे ससुर हैं, उमर हैं। राहिल नहीं गए थे तो दोनों छोटे बच्चे भी नहीं गए थे। और ये हैं हम जा रहे हैं अपने अबू के साथ मामू के घर पर उनकी तबीयत मालूम करने के लिए। तो इंशाल्लाह देखें उमर को तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन तोते नज़र आ गए। तो बस उमर का ध्यान सारा ऑस्ट्रेलियन तोतों के अंदर था कि बस मामा ये घर ले चलें। तो उन्होंने दे भी दिए कि हाँ हाँ हम आपके लिए ही लेकर आएंगे, आप लोग ले जाएँ ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, उमर से थोड़ा सा बड़ा मामू का बेटा भी है, वो भी छोटा है। तो वो कह रहा था नहीं हमारा है, हम रखेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं आप लोग रखो। तो अवेश ने कहा था कि मैं आपको और ला दूँगा। तो बस ये था कि ये देखिए के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हो? ये देखिए ये मेरी छोटी नंद है, राहिल के मामू की बेटी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और मेरा तो बहुत ही करती है। हाँ ये मेरा बहुत करती है इसलिए। और ये देखिए उमर। चले हम लोग आए अक्सर की अपनी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें देखते हैं, इंशाल्लाह उनसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। मामी से भी आपको मिलवाऊँगी, लेकिन अक्सर नहीं छोड़ती है, वो ऊपर होते हैं, तो बस ऊपर जाके आपसे मुलाकात करवा दूँगी। अक्सर क्या कर रही है? अक्सर स्टिक बनाने के चक्कर में है। ये सब चीज़ें अक्सर आपने डेकोरेट इसलिए की है कि आप स्टिक बनाएंगी इसकी? नहीं नहीं ये भाभी के लिए की है, भाभी आएंगी ना, उमर आया हुआ है, उमर के लिए। ये अक्सर ने अपना रूम न्यू बनवाया है अभी सारा। और फर्नीचर कब आएगा अक्सर तुम्हारे रूम का? भाभी फर्नीचर शादी के बाद अपने ससुराल में आएगा। यहाँ नहीं आएगा? नहीं यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भाभियाँ लेके आएंगे। अक्सर का था कि रूम में फर्नीचर लेंगे, लेकिन मैं और मेरे साहब यहाँ आए तो हम लोगों ने कहा नहीं आप ना इसमें फर्नीचर नहीं डालें, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो बस इसमें अक्सर ने वो बात मान ली और नीचे बस अपना एक मैट्रेस डाला है। वैसे ही खाली खाली रूम ज़्यादा अच्छा लगता है। फर्नीचर से ये होता है कि पूरा रूम भर जाता है, तो उसमें बैठ भी नहीं सकते हैं, इसलिए तो बस अब मैं आ गई थी घर पे। फिर मैंने कहा चले मैं वॉक करके आती हूँ, क्योंकि मेरा वॉक का टाइम हो चुका था। फिर बस मैंने वॉक पे जाने लग गई। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं वॉक पे जा रही हूँ, और बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मेरा निकलने का टाइम हो चुका है। तो बस हम लोग अभी चलते हैं वॉक पर,
क्योंकि मेरा वॉक का टाइम हो गया है। आने के बाद फिर खाना खाएंगे। मामू के घर से आने के बाद वो लोग घर पे नहीं आए, मेरे साहब और बच्चे, क्योंकि वो लोग झूले बच्चों को बाहर राउंड दे रहे हैं, बच्चे साइकिल चला रहे थे। मैंने कहा चले मैं शूज़ पहन कर आती हूँ, फिर मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। तो बस आने के टाइम सब साथ आ जाएंगे। और मामू की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि राहिल के मामू हैं वो, है ना, मेरे हस्बैंड के मामू हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनका शुगर बहुत हाई थी, तो उनके पाँव में ज़ख़म हुआ है। ज़ख़म की वजह से उनका पाँव थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसी वजह से उनसे मिलने गए थे। तो आप लोग सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनका पाँव ठीक कर दे, आमीन। तो बस चलते हैं वॉक पे, फिर आपको वहाँ मिलते हैं वॉक से आने के बाद। वॉक स्टार्ट होती, वॉक करने के बाद आपसे मिलते हैं। इसमें कैसे निकल रही थी तो सामने से अब्बू और राहिल वाले आ गए। साहब ने कहा नहीं पहले हमारा खाना लगाओ, क्योंकि आप लेट आओगी फिर हमें भूख लगेगी, तो आप पहले हमें खाना दे दो, क्योंकि हमारी वॉक हो चुकी है, हम बच्चों को घुमा के ले आए। मैं कहा चलें ठीक है। घर पे आई, जल्दी से सैलेड बनाई, खाना पहले रेडी करके गई थी, मैंने इन लोगों को खाना दिया। और फिर सलाद ने कहा मैं ये नहीं खाऊँगा, मुझे चाय पापे चाहिए। उसके साथ में उसकी चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि उसके मुँह में छाले हो रहे हैं, वो परेशान हो रहा है बहुत, है ना। कल फर्स्ट टाइम उसके छाले हो गए, जब से वो माशाल्लाह से पैदा हुआ है उसके कल छाले हो गए और फर्स्ट टाइम हुए हैं, तो इतना ज़्यादा घबरा रहा है छालों की वजह से। बस फिर मैंने सलार को भी चाय पापे बना के दिए, तो मेरे पास खड़ा हुआ था कि मामा मैं खुद लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये था कि नहीं वो गिरा ना दे। फिर उमर भाई को बुलाया, उमर भाई उसकी ट्रे लेके गए। इन दोनों में माशाल्लाह बहुत मोहब्बत है। और बस फिर मैं इनको देने के बाद वॉक पे चली गई थी। आने के बाद मैंने अपना ये पोर्शन डाइट ली थी, थोड़ी सी राइस थे, दाल थी, मैंने अकेली नहीं लिए थे, थोड़े से चावल बनाए थे, बॉयल राइस। अनाबिया ने भी रोटी ली थी, सभी रोटी खाते हैं यहाँ पर। तो बस ये दे। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सबको सपोर्ट कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो बस अभी आज संडे का दिन मैंने आपको सारा बताया कि किस तरीके से मैं मसरूफ़ रही। और बस अभी वॉक करके आई थी, आने के बाद फिर मैंने खाना खाया, क्योंकि मैं पहले अब्बू और साहब को खाना दे के चली गई थी। क्योंकि ये लोग तो चले गए, वॉक पे नहीं जाना होता है, मुझे तो ये होता है कि वॉक पे जाना है, तो फिर मुझे आने के बाद खाना होता है। और इसलिए बस खाना खा के बच्चों को मैंने सुलाया है, बच्चों को खाना खिला के गई थी। बस अब अपना खाना खा चुकी हूँ और फिर किचन में गई, किचन में सारे बर्तन साफ़ किए, किचन क्लीन किया मैंने। अब अपने रूम में आई हूँ और अब इंशाल्लाह सुबह आपसे एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।